उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने जहां इस बार ये कयास लगाए थे कि इस बार की दिवाली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जगमगाहट भरी होगी, काफ़ी ज़्यादा खुशियों भरी होगी, इस बार की दिवाली उनकी उम्मीदों की खाली नहीं जाएगी, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जैसे पिछले 7 वर्षों से ये शिक्षा मित्र अपनी दिवाली बना रहे थे वैसे ही बना रहे। लेकिन हाँ, इस बार की दिवाली में एक चीज़ जरूर खास है कि उन्हें जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। उनके पास अब ये कहने के लिए है कि हाँ, उपचुनाव के बाद समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने में जिस वजह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल अब उपचुनाव के बाद होगा, जहां ये बात कही जा रही थी कि इनकी समस्याओं का हल दिवाली तक हो जाएगा, लेकिन अब ये सारी चीजें उपचुनाव के बाद होंगी। वहीं बात करें अगर हम शिक्षा मित्र संगठनों की, तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए और जल्द से जल्द उनके बीच में खुशियां आ जाए। इस वजह से ये शिक्षा मित्र संगठन लगातार सरकार के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में देखा गया था कि शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने की थी, और अब इसके बाद उन्होंने मुलाकात की है मुख्य सचिव से, जिसमें उन्होंने बताया कि चीजें काफी ज्यादा सकारात्मक रही। इसी के साथ उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये मुलाकात की थी और शिक्षा मित्रों की आवाज को भी एक बार उठाया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अभय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही कि सीएम योगी से बात के बाद अब आप लोगों की मुलाकात प्रमुख सचिव से हुई है, तो ये मुलाकात कैसी रही है और क्या कुछ बातें हुई हैं इस मुलाकात में? जी, हमारी बात प्रमुख सचिव महोदय से नहीं बल्कि मुख्य सचिव महोदय से जी कल करीब 12 साढ़े 12 बजे हुई थी जी। हाँ, और माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को एक धन्यवाद देना था, कहें कि मुख्य सचिव महोदय की बहुत अच्छी भूमिका रही हमारे लिए जी। हमारे और सरकार के बीच में जो दूरियां बनी थी वो दूरियां कम हो रही हैं जी, काफी कम हुई। हमें हमारे लिए सरकार कुछ सकारात्मक है जी, सार्थक पहल भी हुई थी और हमें दिवाली में गिफ्ट मिलना था सरकार की तरफ से जी, लेकिन उसी समय आचार संहिता लग जाने की वजह से यह थोड़ा बहुत मतलब 20-25 दिन और डिले हो गया है जी। अभय जी, जो आप लोगों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है, तो ऐसे में शिक्षा मित्रों के मुद्दे भी बात की या फिर आप लोग जो धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे सिर्फ यही काम हुआ है? शिक्षा मित्र के मुद्दे पर भी बात हुई है जी और मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद भी दिया गया है जी। अभय जी, जैसा कि कहा जा रहा था कि इस बार यानी कि 7 से 8 वर्षों बाद जो शिक्षा मित्रों की दिवाली है काफी रोशनी भरी होने वाली, काफी अच्छी बीतने वाली, लेकिन जैसा कि आपने बताया उपचुनाव की वजह से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात बोली है कि अब जो कुछ भी होगा उपचुनाव के बाद में होगा, तो इस चीज से शिक्षा मित्रों के बीच में कैसा माहौल है इस वक्त? नहीं, कोई शिक्षा में तो हर व्यक्ति जागरूक है, पढ़ा लिखा वर्ग है जी, तो चुनाव आचार संहिता की मजबूरी को कोई भी आदमी समझ सकता है जी, या किसी सरकार के हाथ में नहीं होता है, तो निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है जी। और चूंकि अचानक 15 को ही हम लोगों को अनुमान नहीं था कि 16 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी जी, और ऐसा कुछ अनुमान नहीं था, लेकिन निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो गई जी, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है तो उसका पालन करना ही है, सरकार को भी हमें भी जी। अभय जी, वैसे तो शिक्षा मित्रों का जीवन उम्मीदों पे ही टिका हो, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर किया जाएगा, और इस बार ये सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी ले रही है शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए, उनकी जो समस्याएं उनको हल करने के लिए। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या उपचुनाव के बाद समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी? जी, उपचुनाव के बाद समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी जी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे बीच में दूरियों का कारण रहा कि 17-18 में समायोजन रद्द होने के बाद जी कुछ स्थिति बहुत भ्रामक स्थिति हो गई थी जी। अब उसे याद न करें तो बेहतर है, जो भी समय था। बस यही हम शिक्षा मित्र भाइयों से यही कहेंगे कि उपचुनाव चल रहा है, हम एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी की भूमिका में रहें जी। हमें किसी का विरोध और किसी का सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। जो निर्वाचन आयोग के नियमों अनुसार एक कर्मचारी की जो कार्यप्रणाली होती है उसी के तहत हमको काम करना चाहिए जी। हम कोई पार्टी नहीं है, न ही किसी पार्टी के एजेंट हैं जी, और न ही कुछ, हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक संविदा कर्मी हैं जी। और जो हमारी नियमावली है, जो कर्मचारी आचार संहिता का जो पालन करना चाहिए उसे ही पालन करके उसी के हिसाब से रहना चाहिए जी। हमें बहुत ज्यादा उदंडता विरोध आदि से कोई मतलब नहीं जी। अभय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।